हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर द यूनियन पार्लियामेंट से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को पहले क्या किया है, एमसीक्यूज़ बताए हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन आता कैसे है। और जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देती हूँ तो आप रिलेट भी कर लेते हो क्वेश्चन से। ठीक है, इसीलिए हम पहले एमसीक्यूज़ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपका जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसको और भी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यू विल लव इट। ओके, सो ट्रस्ट मी एंड जस्ट एंजॉय द वीडियो। और एमसीक्यूज़ वाला वीडियो अभी आप देखिए, जितना भी है बुक में वो भी मैं कवर करूँगी, और जितने भी प्रीवियसली पूछे गए हैं वो भी मैं कवर करूँगी। सो इट विल बी इन 2-3 पार्ट्स। ओके, सो सारे पार्ट्स आप एमसीक्यूज़ के प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। आफ्टर दैट हम लेक्चर पर मूव करेंगे और सारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। So the first question is, one second. One second, the pencil is not working, I think. Okay. Yeah, so it's working now. So first question is, India has a federal system of government with a strong federation of state, Supreme Court, Parliament or unitary bias. फेडरल सिस्टम तो है इंडिया का, बट विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी बाइस। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पूरा मैं फेडरल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगी, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, व्हाट इज दिस फेडरल सिस्टम, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज लोकसभा, व्हाट इज राज्यसभा, and how the members are elected, what is president, everything I'll explain you. Okay, so don't worry about that. A single constitution is a feature of dash form of government. Single constitution is a feature of what? Monarchical, federal, unitary, none of the above. तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो यूनिटरी होना चाहिए इसका ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनिटरी। ओके, नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नीदर State governments are neither the agents of the central government nor do they draw their authority from it. The dash has an overriding position. State government are neither the agents of the central government nor do they draw their authority from it. The dash has an overriding position. किसकी overriding position होती है? Central government, state government, president, prime minister. So option A is correct. That is central government. क्योंकि overriding position किसकी है? Central government की है. Okay. Sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम। कहाँ से अथॉरिटी मिलती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डैश टीयर गवर्नमेंट। कितनी टीयर की गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है? दैट इज सिंगल, 2, 3, 4। ये है आपकी 3। ओके, 3 टीयर गवर्नमेंट। ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको बिल्कुल रट जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये कैसे याद रहेगा। ठीक है, डोंट वरी। अभी बस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरीके की क्वेश्चन है, सो दैट जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको मैं रिलेट करूंगी। ओके, इसलिए मैं पहले थोड़े से क्वेश्चन कराए दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ठीक है, विच द यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। और इसके जो ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट दैट इज वेरी लॉन्ग। ओके, तो उनको ना ठीक से पढ़ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बाई गिविंग मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ मोर आइटम्स इन यूनियन लिस्ट देन इन द स्टेट लिस्ट। अच्छा, मतलब कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा होती है यूनियन लिस्ट में, ना कि स्टेट लिस्ट में। ओके, देयर इज अ सिंगल कॉमन एंड यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट। येस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारे इंडिया का, अभी हमने ऊपर ही देखा था कि यूनिटरी था। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी, द स्टेट्स आर नीदर एजेंट्स ऑफ सेंटर नॉर डू दे ड्रॉ पावर फ्रॉम इट। तो ये वाला आपकी स्टेटमेंट गलत है, बट अदर देन दैट 1 और 2 आपकी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? ये सारा प्रोसीजर भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस बस देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, डायरेक्टली बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो लोकसभा के कैसे इलेक्ट होते हैं?
वो आपके होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीडीपी, टैक्सेस, पॉपुलेशन, एरिया. ये भी पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे स्टेट आप अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, किस बेसिस पे. तो दैट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, नॉट और इनकरेक्ट को. ठीक है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा. इनकरेक्ट कौन सी है? लोकसभा के रिगार्डिंग. सो स्टेटमेंट देखते हैं पहले. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. The Lok Sabha acts as the voice of the nation. The Lok Sabha represents the state of the Indian Union. The Lok Sabha keeps a check on the finance of the nation. हमें इनकरेक्ट चूज करना है यहाँ पे. ठीक है, क्या चूज करना है? इनकरेक्ट चूज करना है. तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? द लोक सभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन. ओके, ये वाला, क्योंकि ये राज्यसभा करती है. ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस इज 510. वॉट वुड बी द कोरम ऑफ द हाउस? कोरम का मतलब होता है कि आपके जो टोटल नंबर्स हैं उसका 1/10. ओके, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको जब चैप्टर बताऊंगी. तो कोरम का मतलब होता है 1/10 होता है. जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी आपकी हाउस की स्ट्रेंथ है, उसका 1/10. सो 510 का 1/10 अगर हम करेंगे तो कितना होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 51. थोड़ी सी मैथ्स लग गई यहाँ पे. चलिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत ईजी मैथ्स है. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन है एनालॉजी का. इसमें देखते हैं क्या है. लोकसभा रिलेटेड टू व्हाट? राज्यसभा रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट. जैसे रोज राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, वैसे ही लोकसभा किससे रिलेटेड है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द पीपल. तो ये आपका होता है हाउस ऑफ द पीपल. ओके, लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल. ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The term of the Lok Sabha can be extended during emergency by 1 year at a time, 6 months at a time, 3 months at a time, 1 month at a time. ओके, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में लोकसभा को आप एक्सटेंड कर सकते हो. ये सारी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो कितने टाइम के लिए आप कर सकते हो एक बार में? तो दैट इज 1 year at a time. 1 year at a time. ऑप्शन ए इज करेक्ट. When does the President of India address a joint session of Parliament? ज्वाइंट सेशन कब एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का? तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. व्हेन देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, व्हेन द लोअर हाउस मीट्स, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. तो बताइए इसमें कौन से है जब ज्वाइंट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं? तो ये आपके तीनों ही कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का लेते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 1, 2, 3. ये देखिए, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस इज 230, व्हाट इज द कोरम ऑफ द हाउस? तो कोरम क्या होता है? मैंने अभी बताया, कोरम इज 1/10. सो 230 का 1/10 कर दो तो क्या आएगा ऑप्शन? दैट इज सी, 23. ठीक है, ओके, तो कोरम वाला क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी. 1/10 कोरम. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. The Lok Sabha may be adjourned in which of the following cases? After the day's business is over, for want of quorum, in case of natural calamity. तो कौन से केसेस में लोकसभा जो है वो एडजर्न हो जाती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स फॉर वांट ऑफ कोरम एंड इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी. ये बिजनेस ओवर वाला इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ओके, गॉट इट. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी कि सेकेंड और थर्ड आपके करेक्ट हैं. Who moves the no confidence motion in parliament? There is motions in parliament. उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी. टाइप ऑफ मोशंस. ओके, तो वो कौन लाता है, किस लिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा. फिलहाल आप देखो कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, एक टाइप ऑफ मोशन है, वो कौन लाता है? रूलिंग पार्टी लाती है लोकसभा में, ऑपोजिशन पार्टीज इन द लोकसभा, स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो ये आपका लाता है नो कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस जब आपको नहीं रह जाता है गवर्नमेंट पे, तो ऑपोजिशन पार्टीज इन लोकसभा लाती हैं आपकी क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? कौन है जो सैलरी और ये सारी चीज़ें को डिटरमाइन करता है? द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा. तो ये आपका करता है द पार्लियामेंट. ठीक है, ये सारा पावर पार्लियामेंट के पास है. ओके, हु इज एम्पावर्ड टू समन एंड
टू डिजॉल्व द लोकसभा, कौन है जो समन डिजॉल्व कर सकता है लोकसभा को? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, ये प्रेसिडेंट की पावर के अंडर आता है. मैं प्रेसिडेंट पावर जब आपको बताऊंगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. हाउ आर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के हैं, हाउ दे आर इलेक्टेड? By the people during general election, by the members of the Lok Sabha from amongst themselves, by the member of the Rajya Sabha, by the member of the state legislature. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स. ठीक है, जो लोकसभा के जो मेंबर्स आ जाते हैं उनमें से चूज होता है. तो ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वाला जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी देन आई लेट यू नो कि कैसे कैसे होता है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द एक्सप्लेनेशन. आपको एक्सप्लेनेशन एकदम एक्सीलेंट देने वाली हूँ मैं. कभी नहीं भूलेंगे आप पार्लियामेंट के बारे में, इवन दो आप अपने सिस्टर ब्रदर सबको पढ़ा देंगे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब मुझे अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस है ही, बट मुझे आप लोगों पर भी कॉन्फिडेंस है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते भी होगे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू द चेयर ऑफ द हाउस? नॉट, ओके, नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. नॉट पे ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चंस होते हैं पार्लियामेंट में कुछ, ठीक है, सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. तो इसमें से कौन सा है जो कि पार्लियामेंट में नहीं होता है, यानी कि हाउस में नहीं पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन? स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन? सी, स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन भी होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी होता है, इमरजेंसी क्वेश्चन जैसी कोई चीज़ नहीं है. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. What happens if the Lok Sabha and the Rajya Sabha fail to agree on an ordinary bill? What happens if the Lok Sabha and Rajya Sabha fail to agree on an ordinary bill? The bill is sent back to the House of Parliament for reconsideration. The matter is decided by the joint sitting of the two House of Parliament. The bill is sent back to the Lok Sabha for reconsideration. The bill is sent back to the Rajya Sabha for reconsideration. तो इसमें से ऐसा क्या होता है जब ऑर्डिनरी बिल जो है वो उस पर एग्री नहीं कर रहा है अगर लोकसभा और राज्यसभा? तो क्या होगा यहाँ पर आपका डेडलॉक के मैटर में? द मैटर विल बी, द मैटर, ये आपका जो ऑप्शन बी है, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ये वाला एक्शन आपका होगा. ठीक है, जब डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी कहाँ पर? ऑर्डिनरी बिल्स पर. ऑर्डिनरी बिल्स याद रखिएगा. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए सिर्फ है ये, बाकी और भी बिल हैं उनके लिए अलग अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, अब भी ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ बस उन पे ध्यान दीजिएगा. हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड्स करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये आपके करते हैं द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. कंफ्यूज मत होइएगा इस वाले क्वेश्चन में प्रेसिडेंट और स्पीकर से. ज्वाइंट सेशन में प्रेसिडेंट है, ज्वाइंट सिटिंग को जो हेड करेगा वो स्पीकर है. गॉट इट?